दोस्तों, स्वयं पर और अपने इष्ट अपने भगवान पर भरोसा रखें तो कुछ भी असंभव नहीं है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि धनु राशि के लिए ये बाकी बचे हुए 6 महीने जुलाई से दिसंबर कैसे रहने वाले हैं। आधा साल जा चुका है और आधा अभी बाकी है। बहुत से लोगों ने कहा कि साल में कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन अब आप देखिए कि कैसे परिवर्तन होगा। शनि का वक्रीय होना, आपकी राशि पर ढैया का चलना और जो शुक्र के छठे भाव में चलना और आपके भाग्येश का प्रबल होना कैसे आपको मालामाल करेगा और करियर में आपको लाभ दिलाएगा। आइए हम देखते हैं, क्योंकि ये जो 6 महीने हैं इसमें सूर्य, बुध और जो शुक्र की स्थिति है बदलेगी। साथ ही साथ मंगल भी हर महीने ये 4 ग्रह बदलेंगे, क्योंकि मेजर 4 ग्रह बदल चुके हैं। तो इन 6 महीनों में आपके जीवन पर क्या प्रभाव डलेगा और जो आपके राशि स्वामी गुरु हैं उनका उच्च का होना आपको कैसे लाभ दिलाएगा, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के लिए, सजिटेरियस के लिए ये 6 महीने कैसे रहने वाले हैं, जिसमें देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, धनु राशि और धनु लगन। देखिए, जब भी हम ये वीडियो बनाते हैं ट्रांजिट्स के आधार पर बनाते हैं, यानी गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। गोचर से हमारा मतलब होता है कि ग्रह, कौन सा ग्रह कब बदल रहा है, क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कौन सी राशि में जा रहे हैं, इस आधार पर ये वीडियो बनते हैं। इस वीडियो को आप अपनी चंद्र राशि और आप अपनी जन्म की राशि के आधार पर देख सकते हैं, यानी जिस समय आपका जन्म हुआ तो चंद्रमा की स्थिति कैसी थी और आपकी लगन कैसी है, यानी धनु राशि और धनु लगन वाले ये वीडियो देख सकते हैं। देखिए, जब भी आप अपनी कुंडली खोलेंगे और आप उसमें चंद्रमा की स्थिति देखेंगे तो जहां भी चंद्रमा है वहां नंबर 9 लिखा है, तो आपकी जो राशि है वो धनु है। और ये देखिए, जो फर्स्ट हाउस होता है यहाँ पर, जहां पर 9 लिखा है, ये फर्स्ट हाउस है। और आपकी भी कुंडली में यहाँ पर यानी पहले ही भाव में अगर 9 लिखा हुआ है तो जो आपकी लगन है वो धनु है। तो धनु राशि और धनु लगन के लिए ये वीडियो है, इसे आप अपने नाम से भी रिलेट करके देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम जुलाई के महीने की बात करते हैं तो जो ग्रहों की स्थिति है, यहाँ पर शनि मीन में चल रहे हैं, राहु कुंभ में है, केतु सिंह में है, आप देख सकते हैं। और देखिए, जो सूर्य है, यानी सूर्य हर महीने में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, जिसे हम सूर्य की संक्रांति कहते हैं। इस समय सूर्य बुध में चल रहे हैं, यानी बुध के घर में मिथुन राशि में चल रहे हैं गुरु के साथ। लेकिन 16 जुलाई को सूर्य यहाँ से निकलकर और कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। शनि की स्थिति हमने आपको बताया कि शनि इस समय मीन में चल रहे हैं। 13 तारीख को ये वक्री हो जाएंगे, 13 जुलाई को। और जब भी शनि की स्थिति आपके चंद्रमा से चौथे या 8वें घर में होती है तो आप पर ढैया चल रही होती है। तो ऐसी स्थिति में धनु और सिंह पर ढैया चल रही है। धनु की हम यहाँ बात कर रहे हैं, आपके चौथे घर में शनि है। 29 मार्च को परिवर्तित हुए थे। राहु और केतु की जो स्थिति है 18 मई को ये परिवर्तित हुए थे। और जो गुरु है, अभी हमने आपको बताया गुरु मिथुन में है, ये भी 15 मई को इन्होंने अपना स्थान परिवर्तन किया था। गुरु यहाँ लगभग जब भी होते हैं तो एक राशि में साल भर तक रहते हैं, राहु केतु लगभग 1.5 साल तक रहते हैं और शनि एक ही राशि में 2.5 साल रहते हैं। लेकिन इस समय जो गुरु की स्थिति है, जो आपके लॉर्ड हैं, धनु राशि के लॉर्ड हैं गुरु, और इस समय गुरु अतिचारी रूप में चल रहे हैं। उनकी जो स्पीड है वो बहुत बढ़ी हुई है, बहुत जल्दी यानी जो कार्य वो 1 साल में करते हैं वो इस समय वो 4-5 महीने में ही करेंगे। तो 18 अक्टूबर तक गुरु यहाँ रहेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलकर आपके अष्टम में आ जाएंगे। और दिसंबर यानी 18 अक्टूबर से लेकर और 5 दिसंबर तक गुरु जो है कर्क में आएंगे, उच्च के हो जाएंगे और आपके लिए अष्टम में आ जाएंगे। देखिए, राहु आपके 3rd हाउस में है। कोई भी पापी ग्रह 3रे भाव में यहाँ पर अच्छे फल देता है। 4th हाउस में हमने बताया शनि है, सप्तम में गुरु सूर्य हैं और शुक्र जो है स्वग्रह ही चल रहे हैं, यानी अपने ही घर में चल रहे हैं। और 6th हाउस में है आपके भाग्य में केतु और मंगल की युति बनी हुई है। तो यहाँ पर अगर हम ओवरऑल देखें तो आपकी चीजें, आपके ग्रह आप पर क्या असर डालेंगे गोचर के आधार पर हम देखेंगे। लेकिन इसके साथ हमेशा ये भी ध्यान रखें कि आपको अपनी कुंडली का भी अवलोकन अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि ये जनरल है। जो धनु राशि धनु लगन है, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हर एक की कुंडली अलग होती है। जो आपके जन्म के समय ग्रहों की स्थिति थी, वहां पर वो नेटल प्लैनेट्स होते हैं जो आपकी कुंडली में छप गए हैं, जो हमेशा वही रहेंगे। जब जब महादशाएं आएंगी तो उनका प्रभाव दिखेगा। तो उसके लिए आपको अपनी कुंडली का भी अवलोकन कराना चाहिए। आप चाहें तो हमें भी अपनी कुंडली भेज सकते हैं और प्रॉपर फलादेश आप पता कर सकते हैं कि आने वाले 6 महीने में आपके ग्रह क्या कहते हैं।
तो देखिए ये हमने स्थिति देखी है, लेकिन जो कुछ ग्रह होते हैं जैसे मंगल है, और देखिए मंगल 45 डेज में अपना स्थान परिवर्तन करता है, यानी जो अभी जैसे अंगारक योग चल रहा है, मंगल परिवर्तित हुए थे 6-7 जून के आसपास, और ये 28 जुलाई तक केतु के साथ रहेंगे। अंगारक योग बना हुआ है सिंह में, 28 जुलाई के बाद ये कन्या में आ जाएंगे। इसी तरीके से जो बुध और शुक्र है लगभग 24-25 दिन तक एक राशि में रहते हैं, और शुक्र बुध के अलावा, और जैसा हमने कहा मंगल सूर्य की भी हमने आपको बात बताई है, कभी ग्रह मार्गी होते हैं, कभी वक्रीय होते हैं, उससे उनका जो टेन्योर है हम कहेंगे थोड़ा सा घटता बढ़ता रहता है और आपके जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो धनु राशि जो 9 नंबर की राशि है, लॉर्ड आपके जो हैं गुरु हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए अगर हम सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो स्वास्थ्य कैसा रहेगा वो हम देखते हैं। जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, चाहे बात 1 हफ्ते की हो, चाहे बात महीने की हो, या चाहे 6 महीने की हो या साल की हो, स्वास्थ्य के लिए इन जनरल आपकी लगन, यानी फर्स्ट हाउस को हम लगन असेंडेंट कहते हैं, उसे देखा जाता है। और जब भी हम लगन की बात करते हैं तो देखिए वहां से आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच, सब कुछ पता लगती है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो आपके जो गुरु हैं इस समय आपके सामने ही सप्तम घर में बैठे हुए हैं और बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि गुरु जो है 9 जुलाई को उदय अवस्था में आ जाएंगे। तो आपकी लगन को भी देखेंगे, यहाँ गुरु का होना आपके स्वास्थ्य के लिए हम कहेंगे कि अच्छा बना हुआ है, कोई बहुत ज्यादा परेशानी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। लेकिन जैसे हमने कहा ढैया है, और ढैया, पनौती, साढ़े साती, इन सब नामों से आप वाकिफ होंगे। आपको पता है कि कहीं ना कहीं शनि जब भी चंद्रमा को देखते हैं, दृष्ट होते हैं या इफेक्ट करते हैं, तो वो आपकी मानसिक तनाव आपके जीवन में लेके आते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मानसिक तनाव यहाँ धनु राशि को भी इन 6 महीनों में देखने को मिलेगा। अगर आपकी खुद की कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है तो ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन किसी भी रूप में अगर शनि आपकी कुंडली में, पर्सनल कुंडली में नीच के हैं, शत्रु राशि में है, या डिग्रीज किसी मतलब की नहीं है, अस्त अवस्था में है, तो यहाँ पर अच्छे फल नहीं मिलेंगे। तो हम जो ये स्थिति देखते हैं, जैसा हमने बताया 13 जुलाई को शनि वक्रीय हो जाएंगे और अपने से पीछे वाले भाव का फल देते हैं। तो हालांकि आपके केस में पराक्रम को बढ़ाने वाले होंगे, लेकिन वक्रीय ग्रह थोड़ा सा धीरे फल देते हैं, उनकी जो स्पीड है कम हो जाती है। हालांकि वो सूर्य से दूर होते हैं, उनका चेष्टा बल मिलता है उनको। और आपकी कुंडली में भी अगर शनि वक्रीय पोजीशन में है तो ये समय वक्रीय प्लस वक्रीय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पर शनि का यहाँ होना या यहाँ होना, यहाँ पीछे घर के प्रभाव देना, तीसरे भाव के, यहाँ पर आपको अच्छे फल देने वाला है। लेकिन मानसिक तनाव रहेगा और जो स्पीड है उसकी स्लो रहेगी। तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो स्वास्थ्य को लेके हम कहेंगे कि एक तो ड्राइविंग में आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, वाहन धीरे चलाने हैं, थोड़ा जो छोटा मोटा चोट वोट लगने का डर यहाँ पर बना रह सकता है। इसके अलावा शुक्र और बुध की जो स्थिति है आपके 6ठे और 8वें में बैठे हुए हैं, कोई भी पुरानी डिजीज, क्रॉनिक डिजीज जैसे शुगर, थायराइड, ये समस्याएं भी यहाँ पर बढ़ सकती है। बीपी की समस्या, जो रेगुलर कंसिस्टेंट बीमारियां होती है जो होने के बाद मुश्किल ही ठीक होती है, वो थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैक्चुएट कर सकती है। बुध की भी जो स्थिति है तो आपको अपने खाने पीने में भी ध्यान रखना है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रह सकती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रह सकती है, तो आपको खाने पीने में ध्यान रखना है। देखिए केतु और मंगल यहाँ आपके भाग्य में है, तो देखिए अंगारक योग है। ऐसे में सभी को इस समय जो हम कहेंगे बर्निंग की प्रॉब्लम, यानी एसिडिटी और गुस्सा और अंदर ही अंदर घुटन, जलन, एग्रेशन, ये सब बहुत लोगों में देखा जा रहा है। तो मानसिक तनाव आपको ना हो, क्योंकि केतु यहाँ बैठ के पंचम दृष्टि से आपकी लगन को देखेंगे, तो यहाँ पर वो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग दे सकते हैं और सोच ज्यादा दे सकते हैं, और उस वजह से आप थोड़ा सा विम्सिकल रह सकते हैं, भ्रमित रह सकते हैं। क्योंकि केतु जो होते हैं माइंडलेस प्लैनेट है। धड़ जो नीचे का हिस्सा होता है, यानी जो सिर के नीचे का हिस्सा है, वो केतु है। डिटैचमेंट लाते हैं, चीजों में स्लो डाउन लाते हैं, और यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना आपको स्वास्थ्य को लेके करना पड़ सकता है। देखिए किसी को अगर लंबे समय से कोई डॉक्टर ने सर्जरी बोली हुई है, कोई प्रॉब्लम उनको चल रही है कहीं, या फिर बैक एक है या ऐसा कुछ है, तो अगर डॉक्टर आपको कुछ भी कहता है कि आपको सर्जरी करानी है या ऑपरेशंस या जो भी वो गाइडेंस देते हैं, आपको उन्हें फॉलो करनी है। उस चीज को आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। उसका रीजन है कि आप पर ढैया का भी प्रभाव है। और देखिए जो कुछ अवस्था रहेगी, जैसे जो 18 अक्टूबर से लेकर और समय रहेगा आपका 5 दिसंबर का, हालांकि उस समय
गुरु उच्च के होंगे, आपके जो राशि स्वामी है, लगन के स्वामी है, लेकिन गुरु अष्टम में भी चले जाएंगे। और जब गुरु अष्टम में आएंगे तो हालांकि उच्च की अवस्था में चलेंगे, नैसर्गिक सुख देने वाले हैं, अतिचारी है, लेकिन उस समय आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, इसके अतिरिक्त जो स्थिति है यहाँ पर मंगल की, मंगल 28 जुलाई के बाद कन्या में प्रवेश करेंगे और फिर 13 सितंबर के बाद वो तुला में प्रवेश करेंगे और 28 अक्टूबर के बाद वो अपनी ही राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल गुरु के परम मित्र होते हैं, योग कारक होते हैं, तो मंगल की स्थिति भी आपके लिए अच्छी है। लेकिन 28 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा आप यहाँ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थोड़ा सा मेडिकल हाउस भी होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का हाउस है, यहाँ पर थोड़े से आपके व्यय हो सकते हैं, खर्चे हो सकते हैं, तो यहाँ भी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। जो हमने डेट्स बताई हैं, सूर्य की स्थिति भी 16 जुलाई के बाद उतनी अच्छी नजर नहीं आ रही। सूर्य आपके यहाँ पर वीक हो जाएंगे, सूर्य भी अष्टम में आएंगे, हालांकि बुध के साथ आएंगे, बुध आदित्य योग बनाएंगे। सूर्य और चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा लो एस्टीम, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आप फील करेंगे, तो वो स्थिति रह सकती है। और यहाँ भी आपको खाने पीने का और आईज का, आंखों का स्पेशली आपको ध्यान रख के चलना है। माउथ से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, दांतों की समस्या हो सकती है, तो ये चीजें यहाँ पर आपके 16 जुलाई के बाद भी नजर आ रही है। तो धनु के लिए हम कहेंगे, धनु राशि के लिए थोड़ा सा, धनु राशि हो या धनु लगन हो, यहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा तालमेल बिठाने की जरूरत है, स्वास्थ्य पे ध्यान देने की जरूरत है। और हालांकि 9 जुलाई के बाद गुरु उदय होंगे, तो आप थोड़े से विजडम जागेगा, इंटेलेक्ट जागेगा, आपको समझ में आएगा कि भाई वॉक भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, और थोड़ा सा आप अपने आप पे ध्यान देंगे और वो जरूरी भी है। अन्यथा यहाँ पर थोड़ी सी आपको तनाव रह सकता है, दिक्कत आ सकती है, और ढैया भी अगर शनि आपकी कुंडली में खराब है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत में ला सकते हैं। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पर आपकी लव लाइफ के बारे में, देखिए जैसा हमने बताया कि हम 6 महीने के लिए, हमने आपको मोटा मोटा बताया कि किन चीजों का ध्यान रखना है। सूर्य भी बहुत मैटर करेंगे जब यहाँ तक रहेंगे, अगर मैं इन जनरल आपको कहूं। और फिर अगस्त से सितंबर में सूर्य की जो स्थिति अच्छी रहने वाली है, और एंड ऑफ द ईयर फिर सूर्य आपके जो है 12th हाउस में आएंगे, तो वहां पर थोड़ा सा परेशानी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त चंद्रमा भी एक ग्रह होते हैं जो चौथे, 8वें, 12वें में गोचर में परेशानी देते हैं। उसके लिए आप हमारे साथ हमारा जो है साप्ताहिक राशिफल देख सकते हैं, और उससे आपको अंदाजा लग सकता है कि किन किन डेट्स पे, किन किन दिनों में आपको ओवर थिंकिंग में नहीं जाना। वैसे तो कभी भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन उस समय एटलीस्ट आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली हैंडल करेंगे चीजों को, पहले ही सतर्क रहेंगे और स्वास्थ्य को लेकर आप केयरफुल रहेंगे। देखिए, काल पुरुष की कुंडली से जो पंचम हाउस देखा जाता है, 5th हाउस, ये 1st हाउस है, ये 2nd हाउस है, ये 3rd हाउस है, 4th है, और ये 5th है। पंचम हाउस को हम लव लाइफ के लिए भी देखते हैं, संतान के लिए, एकेडमिक्स, आपकी फीलिंग्स के लिए भी देखा जाता है, आपके इष्ट प्रभु धर्म त्रिकोण का हिस्सा होता है उसके लिए भी देखा जाता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं धनु राशि, धनु लगन के लव लाइफ के लिए, कि आपकी प्रेमी जो आपकी ये लाइफ है, प्रेम से रिलेटेड आपकी लाइफ है, चाहे आप बॉय हैं, गर्ल है, आपके फ्रेंड है, या हम कह सकते हैं आपके पार्टनर हैं। देखिए, वो यहाँ पर मंगल बनते हैं। 5th हाउस के जो लॉर्ड हैं मंगल हैं। मंगल इस समय पंचम से पंचम है, यानी पंचम से पंचम भी त्रिकोण होता है, और मंगल और केतु की जो स्थिति है वो यहाँ पर बहुत जो हम कहेंगे अंगारक योग जो है उस स्थिति में बनी हुई है। हालांकि लव लाइफ का स्वामी या त्रिकोण के स्वामी का त्रिकोण में ही होना एक अच्छा राजयोग हम कह सकते हैं मनाता है भी वो सूर्य के घर में। तो स्थितियां आपकी स्ट्रांग रहेंगी। जो पीछे कहीं तालमेल नहीं था, जुलाई के महीने में भी वो नजर आ रहा है। 28 जुलाई के बाद मंगल केतु से अलग हो जाएंगे, अंगारक योग आपका ब्रेक हो जाएगा, और वो आपके कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे, फिर लाभ में आएंगे। तो 28 अक्टूबर से पहले पहले तो यहाँ कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है, लेकिन जब 28 अक्टूबर के बाद तुला में आएंगे, हम कह सकते हैं आपके जो मंगल की स्थिति है, तो वो समय आपको अपनी लव लाइफ को थोड़ा सा संभालना है 28 अक्टूबर से लेकर, और जो दिसंबर तक का समय है यानी एंड ऑफ द ईयर, वहां आर्ग्यूमेंट्स या थोड़ा हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो बिजी रह सकते हैं, आपको टाइम ना दे, इस वजह से आप परेशान हो सकते हैं। क्योंकि आप गुरु हैं, वो मंगल हैं, और दोनों की युति बहुत अच्छी होती है, योग कारक होते हैं, हमने कहा आपके लग्नेश के मित्र। लेकिन जो अभी मैंने समय बताया आपको 28 जुलाई तक केतु के साथ हैं, अंगारक योग है, लड़ाई कलह का वातावरण, अननेसेसरी की आर्ग्यूमेंट्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जो 28 अक्टूबर के बाद का समय है, वहां भी थोड़ा सा आपको तालमेल बिठाने की जरूरत है, अन्यथा दोनों में कॉन्फ्लिक्ट, विवाद, चीजें
या फिर ब्रेकअप तक की समस्या यहाँ पर आ सकती है। तो धनु राशि, धनु लगन वाले इन समय को नोट कर लें और अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं, वरना फिर केतु आपकी लगन को भी देख रहे हैं, आपको मानसिक तनाव रहेगा, परेशानी रहेगी और चीजों में अननेसेसरी एक फियर, आइसोलेशन और नेगेटिविटी इंप्रूव हो जाएगी, बन जाएगी। तो उस चीज में आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए सूर्य की दृष्टि है शुरू में आपकी लगन पे, तो थोड़ा एग्रेशन जुलाई के महीने में यहाँ पर नजर आ रहा है 16-17 जुलाई तक। लेकिन गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है, 9 जुलाई से गुरु उदय हो जाएंगे और गुरु उदय होके आपकी लगन को ही देखेंगे। तो आप काफी धैर्य से चलेंगे, समझदारी से चलेंगे, छोटे मोटे गुस्से को आप अवॉइड करेंगे, डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं वो आपको आ जाएगी। आपको पता रहेगा कि कब कहाँ क्या बोलना है, कैसे पटाना है, हेल्पफुल रहेंगी ये चीजें आपके लिए। हम सीधी भाषा में कहें तो टैक्ट आप पे आ जाएगा कि कैसे बात करनी है। तो यहाँ पर अगर गुरु की स्थिति देखें तो गुरु आपकी लव लाइफ को भी काफी संभालने वाले होंगे। लेकिन जो मंगल और केतु का अंगारक योग है, इस चीज को लेके आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, अन्यथा चीजें खराब हो सकती हैं। क्योंकि देखिए मंगल यहाँ पे है और मंगल भी जल्दबाज, एग्रेशन वाले होते हैं, तो वो यहाँ पर लव लाइफ को खराब कर सकते हैं। तो 28 जुलाई तक विशेष ध्यान रखें और उसके बाद 28 अक्टूबर के बाद, नवंबर के बाद आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। शनि की जो स्थिति है, शनि भी वक्रीय हो रहे हैं, शनि आपके 4th हाउस में, सुख भाव में। तो शनि भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मानसिक तनाव दे सकते हैं, लेकिन पराक्रम का भी प्रभाव देंगे और कॉन्फिडेंट रखेंगे, तो ऐसा बहुत मेजर दिक्कत नजर नहीं आ रही है। साथ ही साथ बुध की जो स्थिति है, बुध भी बदलेंगे और सप्तम का प्रभाव देंगे। तो ओवरऑल अगर हम धनु लगन, धनु राशि के लिए देखें तो गुरु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो आपके खुद के प्लेनेट हैं, आपको बहुत लेवल तक यहाँ पर संभालने वाले होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे आपके जो और रिश्ते हैं, यानी जो आपके यंगर को सिबलिंग्स हैं, राहु उनके हाउस में बैठे हैं, तो छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा खींचातानी, लड़ाई की संभावना यहाँ पर बनी रह सकती है। इसके अतिरिक्त जो आपके मदर का स्थान है, देखिए माँ के स्थान में भी माँ की स्वास्थ्य का यहाँ पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। स्पेशली 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि शनि है और वक्री अवस्था में भी जाएंगे तो उनको बैक पेन, लोअर बॉडी पेन और ये समस्या यहाँ पर थोड़ी सी बनी रह सकती है। जब जो सूर्य हैं आपके 16 जुलाई से 16 अगस्त तक आपके अष्टम में रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में भाग्येश हैं आपके सूर्य, तो ऐसे में आपके पिता या पिता तुल्य जितने भी लोग हैं उनके स्वास्थ्य का एक तो आपको ध्यान रखना है और उनसे आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी है। अन्यथा यहाँ पर जो 16 जुलाई से 16 अगस्त तक का समय, यहाँ पर रिश्ते थोड़े से खराब हो सकते हैं। अन्यथा यहाँ पर जो ओवरऑल चीजें हैं आपकी ठीक नजर आ रही हैं। तो ये था आपके रिश्ते या लव लाइफ के बारे में धनु राशि, धनु लगन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। देखिए इस वीडियो में हमने जैसा आपको कहा, हम गोचर के आधार पर बता रहे हैं, पर बहुत सारी चीजें होती हैं जो इतने समय में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो इसलिए कुंडली का निरीक्षण अवश्य कराएं। वैवाहिक जीवन के लिए 7th हाउस देखा जाता है। देखिए गुरु यहाँ पर विराजमान है, आपके लग्नेश हैं, गुरु अपने ही घर को देख रहे हैं, तो एक तरीके से तो वैवाहिक जीवन अच्छा नजर आ रहा है, तालमेल रहेगा। लेकिन सूर्य भी यहाँ मौजूद हैं, सूर्य का सप्तम हाउस में होना, पापी ग्रहों का, क्रूर ग्रहों का यहाँ सप्तम में होना, सूर्य हो गए, मंगल हो गए, या फिर इसके साथ साथ हम कहेंगे कि जो राहु केतु है, शनि है, इन ग्रहों का यहाँ होना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। वैवाहिक जीवन एक शांतिपूर्ण होना चाहिए, सौम्य सौहार्द वहां पर बना रहना चाहिए। तो सूर्य यहाँ कर फायर एलिमेंट को बढ़ाते हैं, अग्नि तत्व को बढ़ाते हैं और थोड़ा सा एग्रेशन, वाणी को खराब कर सकते हैं, गुस्सा दिला सकते हैं, छोटी छोटी बातों में विवाद हो सकता है। तो 16 जुलाई तक तो सूर्य यहाँ है, उसके बाद सूर्य अष्टम में चले जाएंगे, वहां भी ये कहीं ना कहीं जो हम कहेंगे इन लॉस का भी आपको थोड़ा सा निगेटिविटी महसूस हो सकती है, उनके कारण कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो थोड़ा सा अपने वैवाहिक जीवन पे ध्यान दें, अन्यथा यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। हालांकि जो गुरु की स्थिति है वो बहुत अच्छी बनी हुई है, जब सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे तो वैवाहिक जीवन में आपके सुधार आएगा, बेटर होगा, चीजें आपके लिए बेटर होंगी। तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। और देखिए एक खास बात जो हम कहेंगे, गुरु और सूर्य तो यहाँ पर हैं, गुरु जब 18 अक्टूबर से यहाँ पर आएंगे, आपके अष्टम में आ जाएंगे, उच्च के होकर चलेंगे, लेकिन वो समय देखिए 18 अक्टूबर से लेकर और 5 दिसंबर तक का जो समय है यहाँ पर वो बहुत ज्यादा अच्छा हम कहेंगे नहीं नजर आ रहा है। किसी ना किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या आपके जो स्पाउस हैं उनके स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो अपने स्पाउस के
हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। हालांकि गुरु हैं, उच्च के चलेंगे अतिचारी रूप में तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके स्पाउस को आ सकती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऑलरेडी बुध यहाँ पर है, वक्री हो जाएंगे बुध। देखिए जब बुध 18 जुलाई को वक्री होंगे तो सप्तम का फल देंगे, और शनि आपके तीसरे हाउस का फल देंगे, तो वो भी एक समस्या यहाँ पर नजर आ रही है। तो देखिए तालमेल बिठाना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है। जब बुध वक्री होके सप्तम का फल देंगे तो उस समय आपकी वाणी दोष जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल आपकी नेगेटिव होगी, कुछ भी बोलेंगे जो चीज किसी सामने वाले को बुरा लग सकती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं वैवाहिक जीवन की, तो वो थोड़ा सा डिफरेंसेस ला सकती है 18 जुलाई के बाद। हालांकि धीरे धीरे चीजें सुधरेंगी, लेकिन 18 अक्टूबर से लेकर और जो समय है आपका 5 दिसंबर तक का, वहां ध्यान रखना है। 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक शनि वक्रीय चलेंगे, तो थोड़ा सा ये जो समय है थोड़ा सा स्ट्रगलिंग आपका रह सकता है। लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि सबके लिए चीजें एक सी नहीं होती, बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। आप जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि हम रेमेडीज भी बताएंगे आपको कि आपको किन चीजों को फॉलो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो ये भी डेफिनेटली हम आपको बताएंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, लंबे समय से चाह रहे हैं कि विवाह हो जाए, योग्य हैं, धनु राशि वाले, धनु लगन वाले योग्य भी हैं, मैरिज के लायक भी हैं, और उन्हें प्रपोजल्स नहीं मिल रहे थे, अननेसेसरी का डिले हो रहा था, तो यहाँ पर आपको जरूरी है कि इस चीज को आप समझें। गुरु इस समय आपकी बहुत अच्छी पोजीशन में है, सप्तम में है, और सीधे दृष्टि दे रहे लगन का, तो 18 अक्टूबर तक का जो आपका समय है वो यहाँ पर अच्छा बना हुआ है। यहाँ मैरिज के पूरे चांसेस हैं, कोई ना कोई आपका संबंध आगे बढ़ेगा, चीजें आपके लिए बेटर होंगी। जब गुरु यहाँ आ जाएंगे, उच्च के चलेंगे 18 अक्टूबर से लेकर, और हम कहेंगे कि दिसंबर 5 तक, उसके बाद पुनः जो गुरु हैं, जुपिटर हैं, वापस 3rd हाउस में आएंगे। वो जो समय होगा, ये जिनकी शादी नहीं हुई है मैरिज पर्पस के लिए बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। और इस समय यहाँ शादी के विवाह के योग बनेंगे, नए रिश्ते होंगे, सोशलाइजिंग बढ़ेगी, तो ये समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा है। और ओवरऑल हम कहेंगे कि तालमेल भी बिठाएगा, धैर्य रखेगा, और एक समझ आप में डेवलप करेगा। तो ओवरऑल क्योंकि आपके लॉर्ड ही गुरु हैं, गुरु नैसर्गिक सुख देने वाले हैं, अननेसेसरी की परेशानियों को दूर करते हैं, सुख देते हैं। कहा जाता है ना, कांटे को कहीं भी रखो वो कांटा कांटा ही रहेगा और फूल फूल ही रहेगा। तो जिसका जैसा गुण है वो कहीं भी आप उसे छोड़ दें, वो आपको उसी तरीके के परिणाम देता है। तो यही स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। गुरु कहते हैं ना कि आपका बेड़ा पार लगाने वाले होंगे, और ये 6 महीने जो पीछे 6 महीने गए हैं, जनवरी से मई तक, लोगों ने पूछा कि मैम अभी ढैया भी नहीं चालू है, तो भी समय ऐसा है, लेकिन अब ढैया के होने के बाद भी जो ग्रहों की स्थिति है, गुरु की, शुक्र की, आपके लिए काफी लाभदायक होंगे, क्योंकि नक्षत्र और जो डिग्री है वो बहुत एक शुभ परिणाम देने वाली होगी। तो किस तरीके से चीजें होंगी आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, धनु राशि धनु लगन के लिए। देखिए बुध यहाँ पर आपके लॉर्ड हैं 10th हाउस के। देखिए जब भी हम कर्म की बात करते हैं, कार्य की बात करते हैं, आपके रोजगार की बात करते हैं, तो 10th हाउस को देखा जाता है। यहाँ के आपके लॉर्ड हैं बुध, और जो बिजनेस का हाउस है, अलायंसेस का हाउस है, डेली इनकम का हाउस है, वहां के भी आपके लॉर्ड है बुध। और बुध इस समय आपके, देखिए इस समय जरूर वो अष्टम में बैठे हुए हैं, जो हम जुलाई का चार्ट देख रहे हैं, और 18 जुलाई से वक्री भी हो जाएंगे। तो धनु राशि के लिए, धनु लगन के लिए अगर हम कर्म क्षेत्र की स्थिति देखें, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अड़चने जो ये 6 महीने हैं शुरू हो रहे हैं जुलाई से, थोड़ा सा यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए बुध का यानी केंद्र के स्वामी का, त्रिकोण के स्वामी का त्रिक भाव में होना, मिस फॉर्च्यून के भाव में होना बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं देगा। तो यहाँ जो आपकी सोच है, प्लानिंग है, या आप चाह रहे हैं कि हमें क्या क्या करना है, उस स्थिति में यहाँ पर कमी नजर आ रही है, थोड़ा सा दिक्कत नजर आ रही है। सोच है, चीजें हैं, मेहनत भी है, एग्जीक्यूशन भी है, लेकिन रिजल्ट्स नहीं है, क्योंकि बुध अष्टम में बैठे हैं और वक्रीय भी हो जाएंगे। जब ये वक्रीय होंगे तो 7th हाउस का, सप्तम का थोड़ा सा फल देंगे। देखिए और जो 15-16 जुलाई की बात है, उसके बाद सूर्य भी यहाँ पर अष्टम में आ जाएंगे। जो हम 7th हाउस की बात कर रहे हैं, गुरु यहाँ पर मौजूद हैं, तो गुरु सूर्य आपके पार्टनरशिप के हाउस में, तो वो स्थिति फिर भी ठीक नजर आ रही है। गुरु 9 जुलाई को उदय हो जाएंगे, तो कार्य आपका बैठेगा। स्पेशली वो लोग जो किसी भी रूप में कम्युनिकेशन के काम में है, टीचिंग के काम में है, कंसल्टेंसी है उनकी, किसी भी तरीके की एजेंसीज हैं, आपने सुना होगा आजकल बहुत तरीके के
काउंसलिंग से रिलेटेड कार्य होते हैं, हीलिंग से रिलेटेड होते हैं, उन सब कामों के लिए ये जो आने वाला समय है 6 महीने आपके अच्छे निकलने वाले हैं। लेकिन जो इस तरीके के काम है, हम कहेंगे कि गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है या आप गवर्नमेंट से रिलेटेड एक्चुअली काम करना चाहते हैं, तो 16 जुलाई तक का समय अच्छा है। लेकिन उसके बाद जैसे ही सूर्य आपके अष्टम में आएंगे, हालांकि बुध आदित्य योग बनेगा, सूर्य को बहुत ज्यादा अष्टम का दोष भी नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अटकाव आपकी प्रोफेशनल लाइफ में नजर आ रहा है। उसका देखिए एक और रीजन है कि शनि भी यहाँ पर आपके 4th हाउस में है, तो शनि की जो ढैया है धनु राशि पर वो भी चल रही है और शनि की दृष्टि आपके सीधे कर्म भाव पर है। शनि जहां होते हैं वहां वृद्धि करते हैं, लेकिन शनि की दृष्टि को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता और शनि अभी वक्रीय भी हो जाएंगे, तो वो कर्म क्षेत्र से जब उनकी दृष्टि हटेगी, हम कहेंगे, तो जाके आपके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होगा, फ्रूटफुल रहेगा, चीजें आपकी धीरे धीरे बढ़ेंगी। लेकिन एक्चुअली बुध की स्थिति जब बदलेगी लगभग, तब जाके यहाँ पर सुधार होगा। तो जो आपके जीवन में प्रोफेशनल लाइफ में हम कहेंगे सुधार नजर आ रहा है, अगस्त एंड के बाद से यहाँ पर सुधार नजर आ रहा है। वहां से आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, बातचीत करने का तरीका, बिजनेस डील्स यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। और जो लोग जॉब में हैं, देखिए अभी वो थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं जुलाई और मिड ऑफ अगस्त तक, उन्हें थोड़ा सा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगस्त एंड और जो सितंबर का फर्स्ट वीक रहेगा, वहां से धनु राशि धनु लगन के लिए प्रोफेशनल लाइफ बेटर रह सकती है। जॉब में चेंजेस आ सकते हैं, जॉब स्विच कर सकते हैं, स्थान परिवर्तन के भी यहाँ पर योग नजर आ रहे हैं। देखिए शनि क्या होता है, बहुत बैठने नहीं देता आपको, बहुत भागा दौड़ी करवाता है, यात्राएं कराता है, ट्रैवलिंग्स और वैसे भी कोई भी कार्य बिना आए जाए नहीं होता। तो जिन लोगों का टूरिंग जॉब है, उनका ये टूरिंग और बढ़ने वाला है, आपको यहाँ पर आराम नहीं मिलने वाला है। शनि वैसे भी कहते हैं कि पैरों में उनके स्थान रहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको भागा दौड़ी करनी पड़ सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा, जब बुध भी आपके वक्री हो जाएंगे, कर्म क्षेत्र के स्वामी दोनों ही, तो बुध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको लगेगा शायद आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर उस लेवल के प्रॉपर रिजल्ट्स यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। तो हम धनु राशि धनु लगन को यही कहेंगे कि आपको अभी थोड़ा सा सब्र करने की जरूरत है अगस्त एंड तक, उसके बाद आपकी चीजों में सुधार होगा। हालांकि 28 जुलाई को मंगल कन्या में ही आ जाएंगे और जो फिर 28 अक्टूबर के बाद का समय है, वहां वो वृश्चिक में रहेंगे। लेकिन जो सितंबर से अक्टूबर के बीच का समय है, उस वहां तक हम कहेंगे कि चीजें आपकी थोड़ी सी ठीक हो सकती हैं। यानी मिड सितंबर से लेकर और अक्टूबर एंड तक का जो समय है, मंगल कहीं ना कहीं लाभ भाव में होंगे और आपको फायदा देंगे। स्पेशली वो लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हैं, एआई से रिलेटेड आपके काम है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या रियल एस्टेट के काम है, वो भी मिड सितंबर से लेकर अक्टूबर तक आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाले होंगे, लाभ देने वाले होंगे। देखिए राहु यहाँ पर, क्योंकि हम सारे ग्रहों के आधार पर आपके हर भाव को देख रहे हैं, तो राहु आपके 3rd हाउस में विराजमान है। राहु का 3रे भाव में होना, देखिए राहु 3रे भाव में, और जो तीसरा 3rd हाउस होता है, यहाँ पर राहु अच्छे परिणाम देते हैं, पापी ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं। तो राहु का यहाँ आपकी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने वाला होगा, काम भाव भी कहलाता है। तो देखिए यात्राएं होंगी, लेकिन जिस पर्पस से आप ट्रैवल करेंगे, काम को लेके आपकी जो मीटिंग्स होंगी, वो यहाँ पर डेफिनेटली उनमें आपको सक्सेस मिलेगी। टेक्नोलॉजी इन 6 महीनों में आपको बहुत फायदा देगी, यानी एआई है, टेक्नोलॉजी है, मीडिया है, इंडस्ट्रीज हैं, उन लोगों को यहाँ पर फायदा होने वाला है, वो चीजें यहाँ पर लाभ देने वाली हैं। इसके अतिरिक्त देखिए मंगल की जो स्थिति है, मैंने आपको बताया आपके योग कारक है, गुरु के योग कारक होते हैं मंगल, और मंगल आपके 12वें घर के भी स्वामी है, तो पंचमेश भी हैं और 12th हाउस के भी स्वामी हैं। तो धनु राशि के लिए जो हम कहेंगे सितंबर ऑनवर्ड्स जो स्थिति रहने वाली है, अगर किसी भी रूप में आप विदेशों से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, या आप चाहते हैं कि आपका वहाँ कोई आउटलेट हो, चीजें हों, और या कोई चीज आप एक्सपोर्ट करें, तो वो यहाँ पर संभावना है। जो लोग जॉब में हैं और जॉब कर रहे हैं, वो चाहते थे कि बाहर जाके जॉब करें, फॉरेन कंट्रीज में जाएं, ये आजकल लोगों की बहुत इच्छाएं होती हैं। हालांकि हमारे देश में भी सब कुछ है, पर फिर भी लोग चाहते हैं, तो वहां पर ये पॉसिबिलिटीज आपकी रह सकती हैं। इसके अलावा देखिए जो आपका हम कहेंगे कि प्रमोशन के चांसेस हैं, वो भी सितंबर ऑनवर्ड्स यहाँ पर हो सकते हैं। हालांकि जो शनि की स्थिति है, जो कर्म के देवता है, शनि वक्रीय भी होंगे आप पर, ढैया भी चल रही है, तो 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक का जो समय है, वो थोड़ा सा आपको स्लो डाउन दे सकता है, धीमी गति आप महसूस कर सकते हैं, वो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है।
तो ओवरऑल अगर हम देखें, गुरु की स्थिति 18 अक्टूबर तक अच्छी है। आपके लग्नेश का आपके सप्तम में होना आपके कर्म क्षेत्र को भी बेटर करेगा और कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करेगा। और 16 जुलाई तक जो सूर्य की स्थिति है वो भी आपके गवर्नमेंट के काम आपको उसमें लाभ करवाएगी, फॉरेन से भी आपको फायदा कराएगी। लेकिन थोड़ा सा जब सूर्य आपके अष्टम में आ जाए तो अपने जो आपके बॉसेस हैं, सीनियर्स हैं, मेंटोर्स हैं, उनके साथ आपको तालमेल बिठाने की जरूरत है। तो ये स्थिति यहाँ पर वर्क प्लेस की नजर आ रही है। देखिए, जो धन भाव के स्वामी हैं आपके शनि हैं, और शनि का, धन भाव के स्वामी का शनि का 4th हाउस में होना, बाद में वक्री होना, तो देखिए पैसा खर्चे यहाँ पर नजर आ रहे हैं अननेसेसरी के। आपको लगेगा हो सकता है घर में रेनोवेशन ही कराना पड़ जाए, कोई आपकी पुरानी गाड़ी है वो खराब हो जाए, तो किसी ना किसी रूप में आपकी पुरानी चीजों की मरम्मत में यहाँ पर जो 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक का समय है वहां पर धन धान्य आपका खर्च हो सकता है। तो कोशिश करें कि वो जो पैसा है आपका सही जगह पे जाए और चीजें आपकी बेटर है। अक्टूबर के महीने में जरूर आप कुछ नया वाहन या घर, चीजें ऐसा कुछ आप बाय कर सकते हैं, तो वो स्थिति आपकी अच्छी है। क्रोध पर संयम रखें, कलीग से बना के रखें, ये हम जरूर कहेंगे, क्योंकि शनि की जो स्थिति है ये आपको कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसा सकती है। अननेसेसरी के ब्लेम गेम टाइप यहाँ पर हो सकते हैं, यानी जो गलती चीजें या नेगेटिव आपके साथ नहीं है वो भी यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए। देखिए, विद्यार्थियों के लिए 5th हाउस देखा जाता है, तो 5th हाउस की सिचुएशन यहाँ पर धनु राशि के लिए अच्छी है। मंगल यहाँ पर आपके लॉर्ड हैं और मंगल इस समय आपके नवम भाव में है, यानी पंचम से पंचम। तो पंचम से पंचम जब स्वामी है, विद्या के जो लॉर्ड हैं, आपके 5th हाउस के जो लॉर्ड हैं मंगल, वो 5th हाउस से 5th हाउस में है, तो यहाँ पर हायर स्टडीज के लिए समय अच्छा है। हालांकि मंगल शुरू में केतु के साथ जरूर है। जुलाई के महीने में बहुत संभावना है कि आप अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, या जो भी आप पढ़ रहे हैं उनमें कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका मन होगा परिवर्तित कर लें। चेंजेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो जो धनु राशि, धनु लगन है, वो कहीं ना कहीं बदलाव का उनके मन में ऐसा विचार आएगा कि मैं ये सब्जेक्ट छोड़ के ये पढ़ लूं, या स्ट्रीम चेंज कर लूं, या ये टफ है, मैथ्स नहीं पढ़नी है, ये नहीं पढ़ना, ऐसी भावनाएं आपके अंदर आ सकती हैं। लेकिन आप थोड़ा सा तसल्ली रखें, जैसे ही मंगल यहाँ से परिवर्तित होंगे, यानी देखिए ये भी स्थिति अच्छी है, पर मंगल का केतु के साथ अंगारक योग है और तनाव की स्थिति है, तो वो स्थिति यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो वो भी बदलाव होगा। और मंगल जब आपके भाग्य से निकल के कर्म क्षेत्र में आएंगे बुध के घर में, तो वो स्थिति भी अच्छी है। यहाँ पर हायर स्टडीज के लिए ये समय, अगस्त का समय भी अच्छा है, जुलाई का भी अच्छा है। अगर आप फोकस्ड रहते हैं और बड़े लोगों की बातों को मानते हैं, गलत कंपनी को टोटली अवॉइड करते हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लाभकारी समय है। तो चीजों में कोई दिक्कत यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। इसके अतिरिक्त सूर्य की भी जो स्थिति है, सूर्य आपके लगन को देख रहे हैं 16 जुलाई से पहले आपके लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो फायदा दे सकता है। और फिर 17 अगस्त के बाद सूर्य आपके खुद के घर में ही होंगे, भाग्य में होंगे, तो वो समय 15-16 अगस्त से लेकर आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। स्टूडेंट्स को काफी सफलता मिलने के भी यहाँ पर चांसेस हैं, यानी 15-16 अगस्त से लेकर और 15-16 सितंबर तक का जो समय है वो आपको काफी लाभ देने वाला होगा। तो समय अच्छा है। आपके तो जो लॉर्ड ही हैं गुरु हैं, और गुरु की स्थिति यहाँ भी अच्छी है, और गुरु फिर जो उच्च के होकर चलेंगे वो स्थिति भी यहाँ पर अच्छी रहने वाली है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो अध्यात्म के तो कारक होते हैं गुरु, अध्यात्म, धर्म, ज्ञान बढ़ाने वाले हैं। लगन पे उनकी दृष्टि है, खुद के घर को देख रहे हैं, तो ये हम कहेंगे 9 जुलाई के बाद से ही जो स्थिति बनी हुई 18 अक्टूबर तक, यहाँ पर आपका धर्म ज्ञान बढ़ेगा, काफी पूजा भक्ति में आपका मन लगेगा, एथिकल हो जाएंगे, धार्मिक यात्राएं यहाँ पर नजर आ रही हैं, तो चीजें काफी बेहतर है। गुरु की जो दृष्टि है लाभ को भी देखेगी, और सप्तम दृष्टि यहाँ पर है, और यात्रा वाले घर को भी देखेगी, यानी दोनों काम भाव पे गुरु की दृष्टि है। तो गुरु एक ऐसे प्लैनेट हैं जो हर हाल में 9 जुलाई के बाद आपको लाभ ही लाभ देंगे, यात्राएं कराएंगे, बुद्धि धार्मिक रखेंगे, और घर में भी आपके कोई ना कोई धार्मिक आयोजन होंगे, आप खुद भी धार्मिक आयोजन करेंगे, मांगलिक कार्य भी यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 6 महीने गुरु आपको हम कहेंगे कि छप्पर फाड़ के देंगे, और आपकी सोच को अच्छा रखेंगे, घर में शुभ और मांगलिक कार्य कराएंगे। कई मंदिरों की धार्मिक यात्राएं यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। बस यात्राओं में थोड़ा सा सावधान रखें। जो समय हमने बताया 28 जुलाई तक विशेष, वहां पर आप जरूर ध्यान रखें, अंगारक योग है। और इसके अतिरिक्त भाग्य की हम बात करें तो भाग्येश आपके सूर्य हैं। 16 जुलाई तक सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन फिर 16 जुलाई से 16 अगस्त तक का जो समय है वहां सूर्य अष्टम में आ जाएंगे।
वहां पर आपका थोड़ा सा भाग्य कमजोर हो जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या रेमेडीज करनी है हम आपको बताएंगे। लेकिन सूर्य भी गुरु के परम मित्र हैं, योग कारक है, और 16 अगस्त से 16 सितंबर और उसके बाद सितंबर अक्टूबर के बाद आपकी स्थिति यहाँ पर भाग्येश आपके प्रबल साथ देते हुए आपका भाग्य प्रबल साथ देगा, आपको काफी लाभ होगा। अक्टूबर के एंड के बाद जरूर समय थोड़ा सा भाग्य आपका वीक हो सकता है, लेकिन उस समय आपको विदेशों से लाभ हो सकता है, विदेशों की यात्राएं हो सकती हैं, ट्रैवल बढ़ सकता है। तो धनु राशि के लिए अगर हम पूरे ही 6 महीने की बात करें तो यहाँ पर जो है गुरु एक ऐसे प्लैनेट हैं जो आपको बहुत लाभ देंगे और आपकी बुद्धि को काफी, जो हम कहेंगे, एक तो कूल रखेंगे, धैर्य रखेंगे और आपकी स्थिति अच्छी रखेंगे। भाग्येश भी यहाँ पर आपका साथ देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने कार्य पर मेन ध्यान दें। शनि की जो स्थिति है और ढैया भी चल रही है, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। देखिए, किसी भी रूप में अगर धनु राशि धनु लगन को परेशानी आती है, जीवन में अड़चने आती हैं, तो बहुत जरूरी है एक तो आप अपने गुरु या पिता तुल्य लोगों का मान सम्मान करें, उनके आशीर्वाद लें। वृद्धाश्रम में जरूर कुछ ना कुछ चैरिटी डोनेशंस आप देते रहें, ये भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त किसी भी तरीके की समस्या है तो 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है। 9 मुखी रुद्राक्ष जो है हर हाल में केतु और गुरु के जो हम कहेंगे उनको रूल करता है, सारी नेगेटिविटी को दूर करता है और गुरु के ब्लेसिंग्स दिलाता है। तो आपको चाहे नहीं पता कि आपके ग्रह कैसे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, टेक्निकल आपको चीजें नहीं पता, लेकिन आप 9 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। इसे आप चाहें तो हमारी साइट से भी ले सकते हैं, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, वहां कांटेक्ट करके आप अवश्य ही 9 मुखी रुद्राक्ष लें और उसे धारण करें, क्योंकि हम पूरी तरीके से उसे एनर्जाइज करके देंगे, अभिमंत्रित करके देंगे, विद सर्टिफिकेशन देंगे, तो वो आपके लिए काफी लाभकारी रहने वाला है। इसके अतिरिक्त आपके जो लॉर्ड हैं गुरु ही हैं, भाग्य के विधाता सूर्य हैं, तो अवश्य ही आपको जो है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः, ये तुलसी की माला पर आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का थर्सडे के दिन आप अवश्य जाप करें। इसके साथ सूर्य को जल चढ़ाएं, आपके भाग्येश हैं, आदित्य हृदय स्त्रोत पढ़ें। और देखिए, जो है आप पे ढैया चल रही है तो शनिवार के दिन अवश्य शनि मंदिर जाएं, पीपल के पेड़ की पूजा करें। ये सब अगर आप नित्य रूप से करते रहते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। ब्लैक ब्लू कपड़े आपको अवॉइड करने हैं, क्योंकि भाग्य में जो हम कहेंगे केतु भी विराजमान है, मंगल भी है, सूर्य की स्थिति अच्छी है, लेकिन भाग्य को अगर आप प्रबल करना चाहते हैं, अंगारक योग है, तो ब्लैक ब्लू कपड़े अवॉइड करने हैं। येलो या जितने उगते हुए सूरज के जो कलर्स होते हैं वो आपको धारण करना काफी लाभदायक रहेगा। या सूरजमुखी के कलर के जो कपड़े नहीं पहन सकते हैं तो पेस्टल्स लाइट कलर के आप कपड़े वेयर कर सकते हैं। किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाएं तो आप थोड़ा सा गुड़ खा के जाएं। और इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं। आपकी कुंडली का भी आप अवलोकन करा सकते हैं। एक और रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपका प्रश्न है तो आप हमें मैसेज करें। इसके साथ साथ इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। जाते जाते अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। थैंक यू।